we are going to discuss a little about the lecture. Okay, so the slides that are right now on the screen is about the lecture that I just shared with you guys this week, and that is how to write an abstract. I hope you guys have gone through this lecture. कितने लोगों ने ये lecture सुना है? मैम मैंने सुना। Okay, और कितने लोगों ने इस lecture को सुना है, समझने की कोशिश की है? मैंने भी सुना मैम। Okay, चलें, good, very good. जी मोहसिन, do you have a question? नो मैम, मैंने बताना था कि मैंने भी सुना है, इसलिए मैंने राइज हैंड किया था मैम। ओके ओके ओके, चलें, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए, सुना तो बहुत सारे लोगों ने है, दैट इज वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि कितने लोगों को समझ आया एग्जैक्टली कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कितने लोगों को इस बात की समझ भी आई है? मैम मैं बताऊं पहले मैम? जी जी श्योर। मैम जहाँ तक मैंने समझा, एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, जैसे आपने एग्जांपल दी थी लेक्चर के दौरान की, जैसे हम डैफोडिल्स पढ़ते थे तो मैम उसके बाद पहले हमें समरी, हमें उसके बाद समरी में पढ़ते थे। अब समरी तो बेसिकली उसका खुलासा होता था, मगर एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि अपने जो आपका टॉपिक है या जो आपकी रिसर्च है उसको शॉर्टली, जो आप एक जैसे हम मूवी का ट्रेलर देखते हैं ना किसी फिल्म का स्टार्ट में, उस तरह जो है ना आप शॉर्टली जो है ना उसको उसको आप बयान कर दो छोटे अल्फाजों में, यानी लेस देन 300 वर्ड्स, आप किसी को बता दो, अपना समझा दो, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट्स कहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, आपने ये मूवी के ट्रेलर की भी एग्जांपल बहुत अच्छी दी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि व्हेन यू वॉच अ ट्रेलर ऑफ द मूवी, इट ऑलवेज गिव्स यू द स्टार्ट, एन इंट्रोडक्शन कि मूवी स्टार्ट कहाँ से हुई, उसके बाद फिर ग्लिम्पसेस आते हैं। हाँ, एक डिफरेंस जो मूवी के ट्रेलर और राइटिंग इन एब्स्ट्रैक्ट में हो सकता है वो ये है कि मूवी इज देयर, जो कि आपको समटाइम्स ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा होता है ट्रेलर, जो कि एकदम से आपकी क्या कहना चाहिए, अटेंशन ले। सेम इन द सेम केस, जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो तो आप ये चाह रहे होते हो कि रीडर की आप अटेंशन लो, बट एट द सेम टाइम आपने उसकी उसके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल, जो कि आपका टाइटल है, फिर उसके बाद आपने उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, उसके बाद आपने क्या मेथड यूज किया है आपने वो रिसर्च करने के लिए, उसके बाद फिर आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, और फिर आपका कंक्लूजन, यानी हर चीज आपकी उस एक ब्रीफ पैराग्राफ के अंदर आ जाए। जी खदीजा। और मैम इस चीज में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने जो अपने वर्ड्स को है ना वो ध्यान से यूज करना है, और हमने जो अपना काम है ना उसके बारे में बताना, ना कि दूसरों के काम के बारे में। क्योंकि बाज दफा हमें वेरी बताया गुड, था कि बच्चे गलती कर जाते हैं, ये वो दूसरों का बिल्कुल जो काम होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly ऐसा ही होता है कि हम जो हमें टॉपिक के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है वो 4-5 लाइनों तक तो वो ही लिखते जाते हैं। एक्चुअली देन हम कर क्या रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली वेस्टिंग आवर वर्ड्स फॉर राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट। सो ये नहीं करना। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट की ये चीज कि यू डोंट हैव टू राइट अबाउट अदर्स वर्क, यू हैव टू राइट अबाउट योर वर्क। जी, और मुझे कौन बताएगा और किसको क्या समझ आई है? लिखा कितने लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट लिखने की अटेम्प्ट कितने लोगों ने की है? मैम मैंने लिखा है। हु इज दिस मैंने? मैम मैं हसान। हसान, गुड। जी जुबाना एंड मोहसिन, वन बाय वन मैं आपके पास आती हूँ। जी जुबाना बोलिए। मैम मैंने भी लिखा है। वेरी गुड। एंड मोहसिन, आपने भी लिखा है? यस मैम, मैंने अपलोड भी किया लिख के। यस मैम। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के 2-3 लोगों के खोलती हूँ एब्स्ट्रैक्ट्स। उससे पहले आई वुड लाइक, अच्छा आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों का क्विज भी है? यस पता है मैम। ना? सबको पता है? यस मैम। अच्छी बात है, क्योंकि कल मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस की क्लास ले रही थी 5th सेमेस्टर के साथ। अच्छा, आई डिडंट हैव देयर क्विज यस्टरडे, लेकिन मुझे ऐसे ही एकदम जहन में आया, मैंने कहा बच्चों आज आप लोगों का क्विज तो नहीं था? तो वो एक स्टूडेंट ने कहा मैम हो नहीं सकता कि क्विज हो और आपको भूल जाए, और ये हो नहीं सकता कि क्लास में से कोई बोले ना। तो मैंने आज खास तौर पर चेक किया था। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आप लोगों के साथ मेरा क्विज है आज, तो मैंने सुबह भी जल्दी जल्दी एक क्विज बनाया फॉर यू गाइस। बट अच्छा, एक चीज आप लोगों को क्विज के लिए मैं, दिस इज फॉर एवरी वन ऑफ यू, जो लोग पेपर देखो, आप सबको पता है दैट यू गाइस आर गोइंग टू गिव अ थ्योरेटिकल पेपर इन द एंड। पता है ना, थ्योरी को वो है सब्जेक्ट, तो थ्योरी पेपर तो होना ही होना है, ठीक है?
प्लीज फॉर दीज क्विजेज व्हाट आई वांट यू गाइज, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा एमसीक्यूज और इस तरह के फिलहाल नहीं बना के दे रही हूँ। मैं आप लोगों की थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करना चाह रही हूँ। आप लोग आई एडवाइज यू गाइज, मैं आप लोगों को एंड पर for 10 minutes I'm going to open the quiz for you guys. आप लोगों को 10 मिनट दूंगी। 4 क्वेश्चन है, since the questions are theoretical, तो मैं आप लोगों को 10 मिनट्स दूंगी। आप लोग उसको अटेम्प्ट करो और उसके बाद आप लोगों का टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी सबमिट कराएगा the submission would be considered late। ठीक है? So आप लोगों ने उस 10 मिनट में अपना क्विज अटेम्प्ट करना है। तानिया खान को कहिए कि अपने यूनिवर्सिटी आईडी को यूज करें। वो एंटर होना चाह रही हैं क्लास में, लेकिन वो किसी और आईडी से एंटर हो रही हैं। प्लीज जुबाना काइंडली तानिया को कह दीजिए कि अपना यूनिवर्सिटी आईडी यूज करें। ओके मैम। सो क्विज आज आप लोगों का क्लास के एंड पे लूंगी। मैं इस वजह से एंड पे लेना चाह रही हूँ ताकि जितने लोग भी क्लास में आ जाते हैं, जितने लोग क्लास में शामिल हो जाते हैं, एटलीस्ट दे विल बी एबल टू परफॉर्म द क्विज। 10 मिनट्स के बाद आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। आप लोग क्विज उसके बाद सबमिट जरूर करा सकोगे, लेकिन जितने मिनट लेट होगा उतने मार्क्स कट जाएंगे। 1 मार्क फॉर 1 मिनट, ये मैं बता दूं। सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, उसके बाद मुझसे कोई बहस ना करे कि मैम मैंने करा दिया था, नेट का प्रॉब्लम था। नेट का प्रॉब्लम आई नो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन स्टिल कोशिश करो। मैं 4 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट दे रही हूँ। कोशिश करो 8 मिनट जब खत्म हो जाए तो तुम लोग सबमिट कराने की कोशिश शुरू कर दो, ताकि 2 मिनट में वो सबमिट फाइनली हो जाए। इज दैट क्लियर? Is that clear with everyone? Yes, ma'am. बहुत दुखी सी यस क्यों आई है? मैम इतने मिनट में वैसे टाइप तो नहीं होता, आप मोस्टली वैसे अंदर एमसीक्यूज भी दे सकती हैं। सजावल, if you cannot type, you can write, right? Questions आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको लिख लो पेपर पर, just take a picture और अपलोड कर दो। मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हाथ से लिख कर भी आप लोग सिर्फ प्लीज राइटिंग नीट करना, बिकॉज स्क्रीन के ऊपर जो हैंड राइटिंग है वो पढ़ना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ टाइपिंग कर लो। लेकिन अच्छा ओके, मैं आप लोगों के लिए 15 मिनट्स के लिए खोल देती हूँ, ठीक है? 10 मिनट्स नहीं, मैं 15 मिनट्स के लिए खोल दूंगी। इट्स जस्ट द 4 क्वेश्चंस, हार्डली मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन है बीच में जो थोड़ा सा लंबा होगा, अदरवाइज बाकी 3 दे आर जस्ट टू द पॉइंट। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप लोग काइंडली अपनी वो जो कंटेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, आप लोगों को पता है कि उस पर आपका क्विज बेस्ड है, काइंडली उन स्लाइड्स को आप लोगों ने अगर गौर से पढ़ा है, क्विज प्रिपेयर किया है, तो प्लीज अपना क्विज अटेम्प्ट करते हुए आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग स्लाइड्स मत चेक करना। Why? अपना नॉलेज चेक करो, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू गिव अ थ्योरेटिकल पेपर इन द नेक्स्ट 3 weeks. सो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो और आप लोगों को आइडिया हो कि पेपर किस तरह से आना है और क्या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू, मैं आप लोगों को रोक तो नहीं सकती हूँ। आप लोगों में से जो चाहेगा कि मैं जल्दी से स्लाइड्स खोल के और उसमें से देख कर लूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी way to stop you guys, लेकिन अपना नॉलेज खुद चेक करो, ठीक है? ओके, coming to your lecture of this week, how to write an abstract. मैंने स्लाइड इसलिए खोली। जी 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 मैम, काफी बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं हम यूनिवर्सिटी की आईडी यूज कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो रही क्लास। वो कहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करें? एक तो आप लोग अगर अपना क्लासरूम खोलें, आप लोगों के क्लासरूम पर में टॉप पर एक मूवी कैमरा बना होता है और उसके साथ आईडी लिखा हुआ होता है। अगर आप उसको क्लिक करो तो यू विल डायरेक्टली एंटर इनटू द क्लास। ये जो मैंने लिंक भेजती हूँ, ये आप लोगों की क्लासरूम का ही लिंक भेजती हूँ। प्लीज अपने क्लासरूम को खोलो, रिसर्च मेथड्स के कोर्स को खोलो, उसमें जो टॉप के ऊपर स्ट्रीम पर, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो साइड में मूवी कैमरा बना हुआ होता है। अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें पूरा आईडी लिखा हुआ है। जस्ट क्लिक दैट एंड यू विल गेट टू द क्लास, ठीक है? प्लीज ये मैसेज दे दीजिए सबको। और अदरवाइज मैंने आप लोगों के साथ आईडी शेयर भी किया हुआ है, उसको क्लिक कर लो तो भी आ जाओगे। मैम जब भी आप और मेरे लेक्चर पास देंगी इसी के अंदर, जी जब भी लेक्चर आप देंगी इसी के अंदर से क्लिक आएगा?
मैं अभी आपको कोई लेक्चर नहीं देने लगी हूँ अली, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आपका क्विज आपका इस एब्स्ट्रैक्ट में से नहीं आना था, क्विज आपका कंटेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में से आना था। आप लोगों के साथ मैंने पिछले हफ्ते का आपकी वॉल पे शेयर किया हुआ है, इफ यू हैव चेक दैट, आपकी क्लासरूम में वो शेयर हुआ हुआ है। यू डिडंट चेक दैट? किया चेक किया हुआ है। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं है आपका क्विज। एब्स्ट्रैक्ट का लेक्चर मैंने इस वजह से शेयर किया हुआ है, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट के लेक्चर में अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने ये स्लाइड्स इसलिए खोली हुई हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं पूछना, आई विल स्ट्रेट अवे गो टू योर क्लासरूम और वहां पर मैं आप लोगों के टाइटल्स का फोल्डर खोलूंगी ताकि मुझे पता चले। आई होप आप सब लोगों ने टाइटल सबमिट करा दी हूं मैं। आप लोगों ने टाइटल सबमिट करा दिए हैं बच्चों? यस मैम। सबने? नो मैम, एक मैम मेरा रहता है अभी। अच्छा, तुमने मैम मेरा एब्स्ट्रैक्ट भी लिख लिया और रहता है, टाइटल मैं रहता आज है? कर दूंगी। आप मैम लोगों ये ने टाइटल्स अभी तक क्यों नहीं कराए हैं? अपलोड कर देता हूँ। Okay, I'm going to ask one by one. Ali, title submitted? मैंने लिखे हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, ये देखें। अच्छा, क्यों आप लोगों ने असाइनमेंट फोल्डर में सबमिट क्यों नहीं कराए हैं? मैम फोल्डर इतने वो होते हैं, मिल नहीं रहा था। मैं लिखा हुआ आपके सभी डायरी के सामने, मैं लिखा हुआ पेज की बुक के ऊपर। मैं इस फीचर लेके आपको मैं सेंड कर देता हूँ क्लास में। मुझे फोल्डर नहीं मिल रहा होता। अली, आपको अपने टाइटल एज एन असाइनमेंट मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? बिकॉज जब तक आप अपनी असाइनमेंट फोल्डर में सबमिट नहीं कराओगे, और मैं फोल्डर के ऊपर क्लियर लिखती हूँ कि ये फोल्डर मैंने किस लिए बनाया, असाइनमेंट फॉर द टाइटल ऑफ द थीसिस, असाइनमेंट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द थीसिस। जब मैं पूरा क्लियर लिखती हूँ तो क्या कंफ्यूजन होती है फिर? मैं अभी सेंड कर देता हूँ मैम, लिखे हुए हैं, मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। आमना यूसुफ, व्हाट अबाउट यू? यस मैम, मैंने लिखा है, किया है सेंड। सबमिट करा दिया है? यस मैम। ओके, आमना अकरम, आपका मैसेज मुझे सुबह आया था बट आई वाजंट एबल टू डिस्कस दैट यस एट मैम। दैट टाइम। अस्सलाम आप मुझे वालेकुम। बताइए आपको क्या डिस्कस करना है। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना। मैम मैंने ना वो कुछ टाइटल्स लिखे थे, सब टाइटल्स, तो उनके मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से कौन सा मतलब मैं सिलेक्ट करूं। मतलब सारे मेरे लिहाज से तो सारे ही ठीक थे, लेकिन मैं कह रही थी कि एक दफा मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, फिर आप मुझे बता दें। अच्छा, चलें ठीक है, हम अभी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। जी फायजा सलीम। बात सुनिएगा, आपने इसकी यस मैम। हुआ है सॉरी जी आमना, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ आपने सब टाइटल्स का फोल्डर बनाया हुआ है, इनको सबमिट करवाना है। नहीं बच्चे, सब टाइटल्स का अलग से फोल्डर नहीं बनना है। टाइटल्स एंड सब टाइटल्स विल गो टुगेदर। जो आपका हाजिक जावेद भी एंटर होना चाह रहे हैं आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, इनको कहिए कि अपना यूनिवर्सिटी आईडी यूज करें। हाजिक को भी ये मैसेज दे दें प्लीज। अच्छा जी, ओके, आप लोग अभी क्लास में जितने लोग हो, आमना यूसुफ, अच्छा लेट मी चेक कि आप लोगों ने कितने लोगों ने फोल्डर में सबमिट कराया हुआ है। जस्ट लेट मी चेक, देख लेते हैं, फिर जिनका नहीं होगा फिर हम उनका वर्बली चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ आप लोग उसमें सबमिट करा देना है, ठीक है, अपने फोल्डर में। ओके जी, दिस वाज योर असाइनमेंट फॉर वीक 11। ये है आपकी असाइनमेंट। 12 लोगों ने सबमिट कराया है और 16 लोगों ने सबमिट नहीं कराया हुआ है। सॉरी मैम, Guys, मुझे just पता give नहीं me था 2 minutes. तो
कोई मसला नहीं आमना, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम कमिंग बैक. ओके मैम. Okay, I'm sorry. Ji, Amna Akram, you were saying something. Amna Akram. Is Amna Akram here? या मीटिंग से आउट तो नहीं हो गई हैं? She's not here. Okay. Can you all see your assignment? Can you all see your assignment, बच्चों? स्क्रीन शेयर होती है इसमें. अच्छा जी, आमना यूसुफ. Yes, ma'am. Amna Yusuf, are you there? Can you see your assignment? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अच्छा जी, ये अब आपने क्या लिखा है सारा कुछ? Is this the abstract and the title both? मैम ये ना मैंने पहले टाइटल लिखा था और मैंने साथ उसमें सारी उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दी थी, तो फिर मैंने बाद में 2 टाइटल्स और बनाए थे, मैंने साथ वो भी सबमिट करवा दिए थे. मुझे आइडिया नहीं था कि ये पूरा लिखना है या सिर्फ टाइटल देना था. नहीं, ये आपने ये सारा पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या चीज है?
मैम ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो इसके बारे में जो इसका कॉन्सेप्ट है ये सारा वो लिखा हुआ है साथ। अच्छा नहीं, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस ऑल, यू आर जस्ट सपोज टू गिव द टाइटल। अच्छा, आई एम जस्ट लुकिंग एट योर टाइटल। ये जो दश्ते तन्हाई है, आई गेस दिस हैज टू कम एट द टॉप बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द टाइटल ऑफ योर थीसिस। द erupting volcanoes of desire, taking a look into the world of solitude, despondency। अच्छा जी, ये despondency का काइंडली आप मुझे मतलब बताएंगी? and perpetual love। अच्छा जी, इन जरा वर्ड्स का मुझे सॉलिट्यूड, डेस्पेंडेंसी एंड परपेचुअल लव, इनके जरा मीनिंग्स बता दें मुझे आमना यूसुफ। मैम सॉलिट्यूड तो मैम सॉलिट्यूड डिप्रेशन लोनलीनेस को कहते हैं, और मैम डिस्पेंडेंसी का मैम मुझे खुद भी नहीं इस वक्त याद सही से। टाइटल बना लिया है और तुम्हें मीनिंग नहीं पता? अच्छा मैम एक्चुअली ना इसमें मेरी हेल्प की थी तो मैम मैं वो नहीं याद अब इसका। किसने हेल्प की थी? आमना, there's no harm in taking help from anyone बच्चे, लेकिन ये कि चीज को समझो तो सही ना कि तुम लिख क्या रही हो, तुम्हें पता तो हो कि तुम क्या लिख रही हो। मैम मैंने समझा तो मैं भूल गई। तुमने समझा था, तुम भूल गई। अच्छा, एक तो ये कि अपने टाइटल में इस दश्ते तन्हाई को ब्रैकेट में से निकालकर ऊपर लाएं, सबसे ऊपर। ठीक है मैम, ठीक है मैम। उसके बाद आपने द erupting volcanoes of desire, taking a look into the, अच्छा ये जो द erupting volcanoes of desire, मेरे ख्याल में तो आप इसको भी निकाल सकते हो। दश्ते तन्हाई के बाद आप नीचे सिर्फ ये बना सकते हो taking a look into the world of solitude, despondency and perpetual love। उसके बाद ये तो आपका टाइटल हो गया, और उसके बाद सब टाइटल आपका थीम बेस्ड गारमेंट्स फॉर द डिग्री ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग। ठीक है, मेरे ख्याल में द erupting volcanoes of desire इस सेंटेंस को निकाल दो। मेरा अपना मशवरा आपको यही है, इस टाइटल को आप यहां से शुरू करो, taking a look into the world of solitude, despondency and perpetual love। ठीक है मैम। और इसी की कंटिन्यूएशन में भी आप कह सकते हो and developing theme based garments for the degree of textile designing। ठीक है मैम। ठीक है, समझ आया मेरी बात? यस मैम। अच्छा जी, ठीक है। Who is next to Amna Akram? Is Amna Akram in the class? Yes मैम। Amna, आप आ गए हो या अभी तक नहीं आए हो? आ गई हो? मैम आ गई हूँ। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये मैम ये अभी जो सबटाइटल्स लिखे हैं एब्स्ट्रैक्ट वाले में एब्स्ट्रैक्ट है सारा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हमारे पास टेढ़ा आ रहा है और मेरा ख्याल है इसको सीधा करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। मैम आप व्हाट्सएप से खोलें, जो व्हाट्सएप से आपको पिक्चर सेंड की है। आपने व्हाट्सएप पे भी पिक्चर सेंड किए हैं? अच्छा, लेट मी चेक। मैंने अभी व्हाट्सएप बंद कर दिया आपका, इस पे दोबारा खोल लेती हूँ। चलें, जितनी देर खुलता है मैं नेक्स्ट का खोल लेती हूँ। आमना अरशद क्लास में है? आमना अरशद क्लास में है? मैम उसका मैसेज आया है कि उसकी लाइट नहीं आ रही, इंटरनेट कनेक्शन जी, नहीं है। ये अच्छा, आमना अकरम, ये जो आपने भेजा मैं मुझे, इसको कह रहे हो? मैम आपको पर्सनल में किया था मैंने। ये ब्यूटी ऑफ वास्ट, सॉरी, ब्यूटी ऑफ एग्जॉस्टेड थिंग्स। एग्जॉस्ट के स्पेलिंग सही नहीं है। EXHAUSTED। अच्छा ओके मैम। EXHAU, एग्जॉस्ट कहना चाह रहे हो ना आप? यस मैम। EXHAU, एग्जॉस्ट, STED। ठीक है, ओके मैम, सॉरी मैम। अच्छा, इट्स ऑलराइट। ब्यूटी
ऑफ एग्जॉस्टेड थिंग्स से मुराद क्या है तुम्हारी? मैम जो मुझे चीजें इरिटेट करती हैं ना, उनकी ब्यूटी मैंने निकाली है कि अगर वो इस फॉर्म में मुझे इरिटेट कर रही हैं तो वो किस फॉर्म में मुझे अच्छी लगेंगी। अच्छा, और these are, if these are the subtitles, what are your titles? Irritation as an human eye. Irritation as an human eye या as irritation viewed as as an human eye. as an नहीं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी ठीक करवाया था। हाँ जी, आपने कहा था as viewed कर लो, irritation as viewed human eye। हाँ वही ना, as an का कोई मतलब नहीं है, irritation as viewed by the human eye। ओके मैम। मैम वैसे पर्सनली अच्छा। खाली इरिटेशन ही रख लेती हूँ, जो मतलब सिंपली आ रहा है, फिर सबटाइटल्स में तो बता ही रही हूँ क्या कर रही हूँ इरिटेशन में। नहीं, सिर्फ अकेला इरिटेशन अजीब लगता है। अच्छा, इरिटेशन इरिटेशन viewed by the human eye। ओके मैम। यहाँ इरिटेशन हाँ बोलो। मैम वैसे इसके सिमिलर वर्ड्स में जाके इसको चेंज भी कर लूंगी फिर। बिल्कुल कर सकते हो, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा क्लासिक कोई जरा अच्छा सा वर्ड ले लो। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी ऑफ एटलोफोबिया आर्ट। ऑफ एटलोफोबिया आर्ट। अच्छा, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मेरी सारी जो चीजें हैं ना जिनसे मुझे इरिटेशन है वो इम्परफेक्ट हैं और मैंने इनको परफेक्ट बनाना है। इसमें सारा मतलब अपने मेरे पैटर्न्स और डिजाइन्स को हो रहा था। अकरम, दुनिया में तुम सारी चीजों को परफेक्ट नहीं बना सकती, ये मैं तुम्हें पहले बता दूं। यस मैम, ये तो पता है, लेकिन हाँ जी, Anyways, लेकिन it's जो an मुझे attempt, लग why रही है not to do उनको it? तो मैम कुछ को तो कर ही सकते हैं, जो मुझे लग रही हैं वो तो हो ही सकती हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अगर तुम टाइटल देती हो, अब ये प्लीज मैं एक चीज आप लोगों को सबको बता दूं, मैं सब लोगों को जो इस वक्त टाइटल्स ठीक करा रही हूँ, अब मैंने बार बार आप लोगों के टाइटल ठीक नहीं कराने। जिसका टाइटल जैसे जैसे ठीक होता जा रहा है, काइंडली इनको अब अपने पास कंफर्म लिख लें और इनको अपने टाइटल के फोल्डर में सबमिट करा दें, एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस टाइटल्स फॉर योर रिसर्च रिपोर्ट। Is that clear? Because I am not going to tell and correct these titles again and again. मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोगों की ये रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग मेरे ही पास आई तो यू आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम, अगर आप लोगों की ये चीजें गुम हो गई हुई तब तक। सो प्लीज, मैं ये मेहनत तुम लोगों को इसीलिए करा रही हूँ, कोई और कराएगा तो भी तुम लोगों के ही काम आएंगी, मैं कराऊंगी तो भी तुम लोगों के ही काम आएगी ये मेहनत। इसलिए प्लीज अपना जो भी एफर्ट कर रहे हो इस वक्त इसको जाया मत करना, इसलिए कि ये दिस इज नॉट एक्चुअली यू आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस कोर्स, आप लोगों के साथ में रिपोर्ट भी बनती जाएगी। सो प्लीज अपनी इस एफर्ट को जाया मत करना, जो जो लिख रहे हो इसको सेव करते जाओ, ठीक है? योर टाइटल इज इरिटेशन एज व्यूड बाय द ह्यूमन आई। अली क्या कह रहे हो? ओके मैम, कुछ भी नहीं, अली आप मैं कुछ कह रही हूँ ओके। नहीं कुछ अली मुझे लगता था बोला है। अच्छा, इरिटेशन एज व्यूड ये भी कर सकते हो, इरिटेशन एज व्यूड बाय द ह्यूमन आई, और उसके बाद नीचे आप लिख सकते हो उसका सब टाइटल, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी ऑफ एटलोफोबिया आर्ट थ्रू। अब एक्सप्लोरेशन किसके थ्रू कर रहे हो? थ्रू टेक्सटाइल आर्ट। मैम सिर्फ एक मिनट में राइट कर लें, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी ऑफ एटलोफोबिया आर्ट। मैंने भी डन इन कर दिया, प्लीज चेक कर ले मेरे। थ्रू टेक्सटाइल थ्रू डिफरेंट टेक्सटाइल मीडियम्स भी लिख सकते हो, या थ्रू टेक्सटाइल आर्ट भी लिख सकते हो। ओके मैम, ठीक है। सो आपका ये एक तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। आर वेलकम। अच्छा जी, यहाँ थे हम। आमना अकरम के बाद आमना अरशद नहीं है क्लास में। फाइजा सलीम, आर यू हियर इन द क्लास? फाइजा? यस मैम। क्लास में हो? अच्छा जी, थीसिस पॉसिबल टॉपिक्स, इम्पैक्ट ऑफ लाइटिंग इन स्पेस। तुम टेक्सटाइल की हो इंटीरियर की हो? मैम इंटीरियर की। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ लाइटिंग इन स्पेस, impact of lighting on human mood and in space,
light creating mood swings, light enhancing the environment, creating mood with lights. अच्छा, तुम लाइट पे काम कर रही हो, लाइट के इम्पैक्ट पे काम कर रही हो, ठीक है? यस मैम। अच्छा, कर क्या रही हो, करना क्या है? मैम लाइट्स मैं कर रही हूँ, मेरी जो साइट है ना वो लेक सिटी में है, तो मैं ऑफिस डिजाइन कर रही हूँ फॉर एन इंटीरियर डिजाइनर। मतलब मैं यूज कर रही हूँ आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट दोनों को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप फिर अगर इसका जैसे अगर आप 5th वाले को देखो, क्रिएटिंग मूड विद द इम्पैक्ट ऑफ लाइट्स, या अगर आप इसका टाइटल सिर्फ यही रखते हो क्रिएटिंग मूड विद लाइट्स, ठीक है? अब इसका आगे जब सब टाइटल लिखोगे तो फिर आप लिखोगे इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है? Yes, ma'am. And their use in the office interior. And its use in the office interior, और या their use in the office interior, क्योंकि दो तरह की लाइट की हम बात कर रहे हैं ना, impact of artificial and natural light and its use in office interior. Yes, ma'am. समझ आया? या आप चाहो तो लिख लो। मैम मैंने लिख लिया, नोट कर लिया। ठीक है, सो द 5th वन वुड बी योर टाइटल, और नीचे सब टाइटल मैंने आपको बताया जो आप करोगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको इस तरह लेके चलोगे, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। फराज, इज फराज इन द क्लास? मैम उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या मसला है, आज बहुत सारे लोगों का कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा जी, फराज है क्लास में कि नहीं? नो फराज नहीं। अच्छा, हाइजा इकरा जाहिद लिखा हुआ है, हाफिजा इकरा जाहिद। हाफिजा इकरा जाहिद क्लास में है? नो मैम। इकरा जाहिद क्लास में? उसका ना मैम उसका कनेक्ट नहीं हो रहा, वो कह रही है मुझे लिंक सेंड कर दे, वो कनेक्ट नहीं हो रहा उसका किसी भी वे से। लिंक सेंड कर तो दिया है मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कब का शेयर किया हुआ है लिंक? यस मैम, कुछ बच्चों का उधर से नहीं हो रहा था ना, फिर क्लासरूम से भी वीडियो कॉल से नहीं हो रहा था, मैं दोबारा एक दफा देखूंगी। अच्छा, लेकिन मैंने व्हाट्सएप में भी इसीलिए सेंड कर देती हूँ कि जो उनको क्लास में अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट वो उधर डायरेक्ट उधर से लिंक कर लें। जी हसन, आप क्लास में हो? यस मैम। अच्छा हसन, आप भी इंटीरियर के हो? यस मैम। इंटीरियर के स्टूडेंट हो ना? डिजाइन के। अच्छा जी, हाउ कोरोना वायरस हैज रीशेप्ड आवर वर्ल्ड। कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक, द वायरस इज नहीं, ये डिटेल नहीं चाहिए हमें। टाइटल क्या है हमारा? टाइटल थीसिस। सॉरी, मैं समझा आपने एब्स्ट्रैक्ट वाला खोला है। नहीं, थीसिस टॉपिक। हम फिलहाल थीसिस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा। ठीक हो गया मैम। हाउ कोरोना, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम आ रही है। ये मैम ये तो मैंने बहुत पहले सेंड किया था, इसके बाद मैंने दोबारा भी सेंड किया था। जी मैम। टाइटल आपने क्या बनाया हुआ है? यही टाइटल बनाया हुआ है आपने, हाउ कोरोना वायरस हैज रीशेप्ड। नहीं तो ये देखो, ठीक है, योर टाइटल कैन बी अ क्वेश्चन, लेकिन हाउ कोरोना वायरस हैज रीशेप्ड आवर वर्ल्ड। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? इस पे साइंटिफिक रिसर्च करने लगे हो? यस मैम, पेंडेमिक प्रूफ जो है ना, बिल्डिंग अपार्टमेंट डिजाइन करने लगा। तुम साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं कर रहे ना हसन? No, तुम्हारे इस टाइटल को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे किसी डॉक्टर का थीसिस पढ़ने लगी हूं मैं। मतलब आप इसका जो सबटाइटल बनाओ या इस तरह से, हाउ कोरोना वायरस हैज रीशेप्ड आवर वर्ल्ड, अगर आप ये टाइटल बनाते हो तो इसके नीचे आप इसका सबटाइटल बनाओ ना। आप करने क्या लगे हो? दोबारा बोलो मैम। पेंडेमिक प्रूफ अपार्टमेंट। पेंडेमिक प्रूफ अपार्टमेंट कौन सा होता है? वो कैसे बनेगा? मैम वो बिल्डिंग डिजाइन होगी, पेंडेमिक प्रूफ अपार्टमेंट डिजाइन होगा।
अच्छा, उसमें क्या करोगे, फ्यूमिगेशन करोगे उसकी? यस मैम, जो होंगी ना बैरियर्स वो परमानेंट होंगे और टेक्नोलॉजी का यूज होगा, एप्स के थ्रू जो है ना वो जो चीजें होंगी उनको इस्तेमाल करेंगे हम। आपने ये टाइटल किसके साथ डिस्कस किया है? अमल के यस साथ? मैम। अच्छा, अप्रूव हो गया? अप्रूव हो गया टाइटल मैम आपका? अप्रूव हो गया, अभी तक काम ही चल रहा है इस पे, काफी ज्यादा इस पे काफी वो है, डिबेट है। अच्छा, नहीं मतलब Hassan, actually what I want to know is there any technology like pandemic proof यस apartment? मैम। Because I'm not sure कि ऐसा मैम करंटली इस पर कोई बिल्डिंग नहीं हाँ? है, मगर 2020-22 तक या 21 दिसंबर तक जो है ना पॉसिबल है कि वो बन जाएंगी। अभी प्लानिंग्स और वर्किंग्स अच्छा के ऊपर ही हम रिसर्च कर, उस पे ही रिसर्च बेस्ड काम है सारा। अच्छा, तो अब आप इसका फिर जो सब टाइटल दोगे वो क्या होगा? डेवलपिंग अ पैंडेमिक प्रूफ इंटीरियर? यस मैम, इंटीरियर्स भी हो सकता है और बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स भी हो सकता है। मैम यही चीज तो समझ नहीं आ रही थी। अच्छा देखो, एक तो मैं ये समझती हूँ कि हाउ कोरोना वायरस हैज रीशेप्ड आवर वर्ल्ड, इसकी निस्बत अगर आप इसको इस तरह लिखो, कोरोना वायरस रीशेपिंग आवर वर्ल्ड, ये हो आपका टाइटल। ठीक हो ठीक है, गया मैम। कोरोना वायरस रीशेपिंग आवर वर्ल्ड, कोरोना वायरस के बाद कॉमा आएगा, रीशेपिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसका सब टाइटल बनाते हुए फिर आप इस तरह से बात कर सकते हो कि डेवलपिंग अ पेंडेमिक प्रूफ इंटीरियर, बस इतना काफी है। डेवलपिंग अ पेंडेमिक प्रूफ इंटीरियर, इंटीरियर किसका कर रहे हो? ऑफ यस मैम, लिविंग अपार्टमेंट। एन अपार्टमेंट, living apartment. Developing a pandemic proof interior of a living apartment. मैम एक सेकंड रिपीट ठीक है, करवाएंगी? समझ काइंडली आया? रिपीट इट। Developing a pandemic proof, developing a pandemic proof interior of a living ठीक हो apartment. गया। ठीक है, Ifra Tariq, are you in the class? Ifra Tariq नहीं है। खदीजा? अच्छा जी। नेटिव अमेरिकन कल्चर, रीमॉडलिंग ऑफ एंशिएंट कल्चर यूजिंग डाइवर्स टेक्निक्स, किसकी? यूजिंग डाइवर्स टेक्सटाइल टेक्निक्स। यस मैम। टेक्सटाइल्स की हो ना, टेक्सटाइल की हो ना। नेटिव अमेरिकन, यस अमेरिकन्स कल्चर करने की जरूरत नहीं है, नेटिव अमेरिकन कल्चर। ओके, ठीक है, नेटिव अमेरिकन कल्चर, या आप नेटिव अमेरिकन कल्चर का क्या उनका टेक्सटाइल एक्सप्लोर कर रहे हो? मैम उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब टेक्सटाइल भी आ सकता है उसमें। उसमें उन्होंने जो बोर्ड्स वगैरह बनाए थे, उस पे पेंटिंग वगैरह जो की थी, ठीक है, वो डिफरेंट अच्छा। मतलब चीजें हैं। यस मैम, टूल्स वगैरह अच्छा, बनाए थे। अच्छा देखो, अच्छा फिर इसको इस तरह कर लो, आप इसका टाइटल बना सकते हो द मैजिक ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर। ठीक है, ओके मैम। द मैजिक ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर, और उसके बाद ये जो आपने सब टाइटल बनाया है ना, रीमॉडलिंग ऑफ एंशिएंट कल्चर यूजिंग डाइवर्स टेक्सटाइल टेक्निक्स, इसमें सिर्फ टेक्सटाइल का एक वर्ड ऐड कर लो। क्लियर हो गया खदीजा? यस मैम। ठीक है, गुड। आपकी तरफ से ना लाइन में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, बट आई होप आपको समझ आ गया और आपका टाइटल ऑलमोस्ट ठीक है। सिर्फ ऊपर आप टाइटल में द मैजिक ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर कर लो, अमेरिकन ये पोस्ट ऑफ एस निकाल दो, और उसके बाद रीमॉडलिंग ऑफ एंशिएंट कल्चर यूजिंग डाइवर्स टेक्सटाइल टेक्निक्स। ओके मैम, थैंक यू मैम। कर दो, ठीक है, यू वेलकम। जी, लाइबा फारूक क्लास में है? मैंने Yes, देखा था ma'am. लाइबा है क्लास में।
मैम। लाइबा, माहीन, माहिर, इनमें से कौन आपस में है? मैम लाइबा। यस मैम। लाइबा, वेयर इज योर टाइटल? मैम मैंने अभी सेंड की है, आई एम लेट, अपलोड की है Why? मैंने। आपको पता है कि ये असाइनमेंट कितनी लेट हो गई है आप लोगों की? दिस वाज लास्ट वीक्स असाइनमेंट. यस मैम। So you were supposed to complete your, make your title and submit it in your folder. लेट असाइनमेंट करने से कहीं बेहतर होता है कि असाइनमेंट को टाइम पर करके you knew that we are going to discuss that in the class, so उसको एटलीस्ट सबमिट तो कराते ना. मैम मैंने लिखा हुआ था और मुझे ऐसा लगा मैंने टाइटल अपलोड कर दिया है। वो मुहावरा सुना हुआ लाइबा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर को अपलोड भी कर दिया करो ना नचवा के, प्लीज काइंडली. ओके मैम, सॉरी। अच्छा जी, माहीन मुश्ताक हैं क्लास में? माहीन क्लास में है? माहिर? अच्छा जी, मैंने मिशेल है? अपलोड किया हुआ है, वो अभी आपको शो नहीं हुआ? ये कौन बोल रहा है? मैम लाइबा। अच्छा, वो मैं फोल्डर को वो करूंगी, रिफ्रेश करूंगी तो आएगा, अभी नहीं आ रहा, अभी मैं नहीं देख रही हूँ. अच्छा, माहिर और माहीन नहीं है, मिशेल है क्लास में? नो मैम। नहीं है. मोहसिन, वेयर इज योर टाइटल? मैम मैंने अपलोड कर दिया हुआ है यहाँ पे, अपलोड टाइटल अपना. अभी अभी की है? मैम तकरीबन ये 10 मिनट 20 मिनट पहले. हाँ वही 10-20 मिनट, मैंने फोल्डर काफी देर का खोला हुआ है. 1 मिनट पहले भी मुझे सब लोगों का देख लेने दो. हाजिक क्लास में है? राबिया मुख्तार? रोशन? रोशन को तो देखा था मैंने क्लास में. रोशन, आर यू इन द क्लास? Yes, ma'am. Where is your title? Ma'am, uploaded है. अभी किया? Yes, ma'am. मेरा ख्याल है आप लोगों का फोल्डर अपलोड वो कर लूं, उसको रिफ्रेश. Okay, now let me check. ये आ गया. लाइबा, आपका आ गया है? देख लेते हैं क्विकली बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्लास का टाइम काफी हो गया. आप लोगों ने क्विज भी करना है. ओके जी, लाहौर गेट्स, गेट्स ऑफ लाहौर, द वंडर्स ऑफ मुगल गेट्स. ये द वंडर्स ऑफ मुगल गेट्स, ये आपका टाइटल तो हो जाएगा. इसका सब टाइटल क्या है? क्या कर रही हो मुगल गेट्स पे? डॉक्यूमेंट्री बनाने लगी हो मैम? या किताब लिखने लगी? मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि टाइटल कैसे एक्सप्लेन होगा. और टाइटल आपका अच्छा है, ये जो थर्ड वन है, द वंडर्स ऑफ मुगल गेट्स. यस मैम। ठीक है, यस. द वंडर्स ऑफ मुगल गेट्स या द वंडर्स ऑफ गेट्स ऑफ लाहौर. ठीक है, यस मैम. दोनों हो सकते हैं. द वंडर्स अच्छा वर्ड है. अच्छा, अब इसके नीचे सबटाइटल बनाओ ना. एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ द मुगल गेट्स इन, किस क्या कर रही हो? टेक्सटाइल्स की हो? यस मैम. इंटीरियर पे काम करना है? टेक्सटाइल इंटीरियर पे या टेक्सटाइल अपैरल पे? मैम टेक्सटाइल इंटीरियर पे. अच्छा, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ लाहौर. देखो अगर आप टाइटल में लिखते हो, टाइटल को इसी तरह रखो, द वंडर्स ऑफ मुगल गेट्स. यस मैम. ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिखो एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ गेट्स ऑफ लाहौर इन टेक्सटाइल इंटीरियर. टेक्सटाइल इंटीरियर. ठीक है, ओके मैम. इन टेक्सटाइल इंटीरियर्स या इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लिख लो. फिलहाल आप सिर्फ टेक्सटाइल इंटीरियर प्रोडक्ट्स लिख लो. सॉरी मैम. ओके, हो गया? yes, चलो ठीक है, मैं चाह रही हूँ क्विकली एक नजर मार लें. मिशेल क्लास में नहीं है. रोशन, मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग पहले सोए हुए थे,
मतलब अभी मैंने पूछा है टाइटल तो सब कह रहे हैं हम अभी सबमिट करा देते हैं, हम अभी सबमिट करा देते हैं, हम अभी सबमिट करा देते हैं। अच्छा जी, अ थर्ड स्पेस, थर्ड इंटरेक्टिव स्पेस, थर्ड स्पेस अ recreational space for students from different backgrounds। अच्छा, ये वही है रोशन जो तुमने लास्ट टाइम मुझसे डिस्कस भी किया था, है ना? जी मैम ये मैं बिकॉज जो थर्ड स्पेस है ना वो एक मीनिंग रखता है, तो थर्ड स्पेस अगर सिंपली एक टॉपिक हो जाए तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप उसका टाइटल दोगे। थर्ड स्पेस आपने उसका टाइटल दे दिया, ठीक है? जी मैम। ठीक है, उसके बाद आप इसको लिखोगे डेवलपिंग अ, ये जो आपने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये आपने सब टाइटल किस्म की चीज बनाई है ना, तो आप इसको लिखोगे डेवलपिंग अ रिक्रिएशनल स्पेस फॉर स्टूडेंट्स। मैम स्टूडेंट्स क्या कह रहे हो? रिक्रिएशनल इंटरेक्टिव स्पेस। हाँ, दिस इज बेटर। डेवलपिंग अ रिक्रिएशनल इंटरएक्टिव स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, बस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। मैम वो इस वजह से मैंने किया था कि अगर बिकॉज ये आर्ट से रिलेटेड होगा तो उसको स्पेसिफाई करना है कि किस चीज के लिए, तो वो जब डिफरेंट बैकग्राउंड से है तो फिर उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो जब आप अंदर अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना, क्योंकि यहाँ पर टाइटल में उसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर टाइटल में सिर्फ इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, और जो आप टाइटल दोगे ना उसमें अ थर्ड स्पेस ही लिखोगे, अ थर्ड स्पेस, ठीक है? सिर्फ थर्ड स्पेस नहीं लिखोगे, अ थर्ड स्पेस, जो नंबर 1 है ना, दैट इज राइट, अ थर्ड स्पेस, और उसके नीचे सब टाइटल लिखोगे अ रिक्रिएशनल इंटरएक्टिव स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, बस। ठीक है मैम। सॉरी, developing a recreational interactive space for students, ठीक है? हो गया? ओके मैम, ये इनफ है, ये ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन? बस मेरे ख्याल में बेहतरीन है। ठीक है मैम। जी सजावल, आर यू स्टिल इन द क्लास? यस मैम। जी। Explore the beauty of sea slug. Inspired the design of sea slug. Attractive attraction. इतने attractive? Attractive attraction of sea slug. अच्छा। Exploring. अच्छा देखो, आप इसको ये कह सकते हो, inspiration from the beauty and designs of sea slugs and their exploration in textile design. मैम ये सब टाइटल बता रही हूँ। नहीं, सब टाइटल नहीं मैं बता रही, तुम्हें जरूरत नहीं है सब टाइटल की। हर एक को सब टाइटल और टाइटल अलग करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक टाइटल दे सकते हो, ठीक है? इंस्पिरेशन, अब मैं बता रही हूँ, सुन लो। इंस्पिरेशन, ओके। इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिजाइन्स एंड ब्यूटी ऑफ, या फ्रॉम द ब्यूटी एंड डिजाइन्स ऑफ sea slugs. Yes ma'am. And exploring them in textile designs. ठीक है? Yes ma'am. अच्छा जी, समरा रफीक। Yes ma'am. Weaving as an art, using different methods of weaving to make new surfaces. अच्छा, using, तुमने प्योरली वीविंग पर थीसिस करना है, ठीक है? तो नहीं, तो तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है? मैम मैंने बस प्योरली वीविंग नहीं होगी तो इंटरलेसमेंट ऑफ थ्रेड्स होगी, और उसके साथ मैंने पैच वर्क करना है वीविंग के साथ। क्या होगी? पैच वर्क। अच्छा, नहीं, इंस्पिरेशन किससे है? तुम्हारा थीम क्या है? काम किस पे कर रही हो? मैम मेरा थीम तो ये है, वीविंग एज एन आर्ट, और ये नीचे मैंने इसका टाइटल दिया है। बच्चे, किसकी वीविंग ले रही हो? जनरली वीविंग टेक्निक को इंस्पिरेशन के तौर पर ले रही हो? मैम ये मैंने एक वेनिसा ब्रेगो है, उनको मैंने इंस्टा पे फॉलो किया हुआ था तो उनका काम मैंने देखा था।
किसको समरा? मुझे बात नहीं समझ आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो बच्चे। मैम निशा उनका नेम है, तो मैंने उनको इंस्टा पे फॉलो किया हुआ था। तो उन्होंने आप मुझे किया ये हुआ बताओ, वीविंग जो होती है उसको आप इंस्पिरेशन के तौर पर ले रहे हो और उससे आपने डिफरेंट सर्फेसेस बनाने हैं, किस टेक्निक में? आप कह रहे हो पैच वर्क में बनाने हैं। ऐसे ही है? समरा? समरा, आर यू देयर? जी सिमरा सगीर, आप हैं क्लास में? हेलो यस मैम। मैम। हेलो सिमरा सगीर नहीं है क्लास में? मैम मैं हूँ मैम। मैम। पहले ये समरा दो की लोग बात मैम सुन मैम क्यों कर रहे हैं? मैम पहले समरा की बात मेरा सुन हैंडलिंग चल रही एक थी। मिनट समरा, मैं आपके पास यस दोबारा मैम। आती हूँ। का काम खुल गया है, मुझे एकदम इसको चेक कर लेने तो मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, ओके ठीक मैम। है? जी सिमरा सगीर, आर यू देयर? यस मैम। अच्छा जी, नाइटमेयर ऑफ अ लिटिल गर्ल, और सब यस टाइटल क्या मैम। है? टू एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड नाइटमेयर्स। यस अच्छा, मैम। एक्सप्लोरिंग, अच्छा आप इसको लिख सकते हो, एक्सप्लोरिंग द रीजंस बिहाइंड नाइटमेयर्स। अच्छा, ओके मैम। किसमें एक्सप्लोर कर रहे हो? आप टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स हो? आप टेक्सटाइल के यस स्टूडेंट हो? मैम। यस मैम टेक्सटाइल। और तुमने बनाना क्या है? मैम सर्फेसिस। सर्फेसेस किस चीज में? मतलब क्या इंटीरियर में एक्सप्लोर करोगी, अपैरल यस में मैम एक्सप्लोर इंटीरियर करोगी, में। या यस मैम इंटीरियर में। पैनल्स बनाने हैं? किसमें? मैम इंटीरियर में। इंटीरियर में प्रोडक्ट्स बनानी है या पैनल्स, कोई मतलब वॉल पैनल्स बनाने हैं, मैम क्या बनाना है? मैम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, अच्छा। एक्सप्लोर, फिर आप इसका सबटाइटल लिखोगे, एक्सप्लोरिंग द रीजंस मत लिखो, वो अजीब सा लग रहा है। एक्सप्लोरिंग द एक्सप्लोरिंग नाइटमेयर्स नहीं, एक्सप्लोरिंग द रीजंस बिहाइंड नाइटमेयर्स। अच्छा, रीजंस क्या लिखोगी तुम बाय द वे? मैम मेरे माइंड में जो आया मैंने उस टाइम लिख दिया, और आप थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। असल में द रीजन बिहाइंड कुछ अजीब लग रहा है। या तो लिखो एक्सप्लोरिंग नाइटमेयर्स इन डेवलपिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कुछ इस तरह का ही करके बन सकता है। पता नहीं, एक तो नाइटमेयर की नहीं समझ आ रही कि मतलब नाइटमेयर से तुम्हारी क्या मुराद है। तुम मतलब हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन इट एंड एग्जीक्यूट इट? ये लिटिल गर्ल कौन है? मैम बेसिकली मैंने थोड़ी जो रिसर्च की थी वो ये था कि चिल्ड्रन जो मतलब चिल्ड्रंस में जो नाइटमेयर्स होते हैं बेसिकली मेंटल हेल्थ भी है, मेंटल इशू भी है थोड़ा सा। और जो है नाइटमेयर्स जो बच्चों को आते हैं वो लेट नाइट डर जाते हैं रात को, जो उनको नाइटमेयर्स आते हैं वो किस तरह के आते हैं, वो थोड़ा मैंने उस पर रिसर्च किया। अच्छा, नाइटमेयर ऑफ अ लिटिल गर्ल, ठीक है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा डिजाइन का सोर्स क्या है सिमरा? मैम मैंने फिगर्स लिए हैं बेसिकली। फिगर्स में ना जैसे जो नाइटमेयर्स में आ सकता है, मतलब जैसे बच्चे कुछ चीज़ों से डरते हैं वो चीज़ें वो मैंने सर्च की थी, और वो मुझे जो फिगर्स मिले थे ना वो मैंने उन सबको उठाया है। बेसिकली कुछ बच्चे रात को मूवीज ऐसी हॉरर देख के सोते हैं, उस वजह से भी उनको नाइटमेयर्स आते हैं। कुछ मैंने उनसे भी इंस्पिरेशन ली है। अच्छा उन ठीक फिगर्स है को ठीक है, देखो अब सुनो, अब तुम्हारा जो सब टाइटल होगा ना, दैट वुड बी एक्सप्लोरिंग द इमेजेस ऑफ नाइटमेयर्स इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है मैम। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द इमेजेस ऑफ नाइटमेयर्स इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। कोई तुक तो बने ना, कोई लिंक ही नहीं बन रहा, इस वजह से मैं ठीक आपसे हो गया ये मैम। सारे मैंने क्वेश्चनिंग किए कि आप कर रहे हो। सो जी हैव यू रिटन इट? लिया जो मैंने बोला यस है? मैम। यस मैम मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है जी, समरा थैंक यू रफीक सो कमिंग बैक मच। टू यू। यू वेलकम।
यस समरा मैम। रफीक, अच्छा अब आप मुझे ये यस मैम। बताओ कि आप वीविंग को एज एन आर्ट यूज कर रहे हो, वीविंग इंस्पिरेशन है तुम्हारी, किसी भी तरह की यस हुई मैम। वीविंग इंस्पिरेशन दुनिया भर में कहीं की भी वीविंग? मैम कहीं की भी। ये बहुत वाइड है, मतलब इतने बड़े एरिया पर हम काम नहीं करते हैं। एटलीस्ट आपको वीविंग किसी जगह की ले लो, सेंट्रल अमेरिका की ले लो, अफ्रीका की ले लो, ये आपकी ये जो जितने हैं तो ये चाइना, कोरिया, वीविंग एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर जगह होती है और ये ट्रेडिशनल यस आर्ट मैम। है, किसी एक जगह का उठा लेती। बहरहाल अब तो आप अपनी रिसर्च भी कर चुके हो, वीविंग एज एन आर्ट आपने ले लिया टॉपिक, ठीक है, टाइटल इज गुड, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग यस। टू डेवलप न्यू टेक्सटाइल सर्विसेज। इसको इस तरह कर लो, टू मेक न्यू सर्विसेज से बात वेग रह रही है, फॉर डेवलपिंग टेक्सटाइल सर्विसेज, न्यू नहीं, ओके फॉर मैम। टू मेक न्यू, आप कर लो फॉर मेकिंग फॉर टेक्सटाइल मेकिंग। सर्विसेज, फॉर मेकिंग टेक्सटाइल सर्विसेज। ओके मैम। इससे एटलीस्ट एक तो आपके पास एक्सप्लोर करने की ऑप्शन रहेगी कि आप सिर्फ, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैच वर्क में जाओ, मे भी आपका बाद में दिल करे कि आप उसको एम्ब्रॉयडरीज में ले जाओ, तो आपके पास डिफरेंट सर्विसेज में आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसको किसी भी टेक्निक में ले जाओ, ठीक है। ओके इंस्पिरेशन तो मैम। आपकी वीविंग ही है ना। यस मैम। जैसे अगर आप इसको थोड़ा कंफाइन कर लेते तो बेहतर था, आप खैर कुछ हो नहीं सकता, आप ले लेते हो। अच्छा जी, सोनिया इसहाक क्लास में है आप? नो मैम। मैम मेरा भी मैम वो बच्चों का चेक कर फी ले, मेरा इशू है इंटरनेट ना, काफी जिन बच्चों का। मैम मेरा भी चेक कर ले, मेरा अपलोड मैंने काफी देर का कर मैम दिया, मेरा शो भी नहीं हो रहा, आपने देखे? देखती हूँ। अच्छा, जैन क्लास में नहीं है मेरा ख्याल है, तानिया है क्लास में? तानिया भी क्लास में? मैम मेरा चेक कर लें, लिया मैं देगा कर मेरा। रही हूँ। जुबाना क्लास में है? यस मैम। फॉलोइंग आर द टाइटल्स। अच्छा जी, है एमेलियोरेशन ऑफ लाइफ। ये एमेलियोरेशन का क्या मतलब है जुबाना? ये मैम इसका मतलब होता है बेटरमेंट, बेटरमेंट, किसी चीज की बेहतरी। यस मैम। amelioration of life through ancient philosophy of yin yang introduced in the form of fashion attire। परफेक्ट है, बस ठीक है, ठीक है। introduced in the form of अच्छा, इंट्रोड्यूस्ड, देखो बेसिकली इंट्रोडक्शन, ठीक है, हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग नेचर बाय यूटिलाइजिंग द एंशिएंट फिलोसफी और यिंग यांग थीम बेस्ड गारमेंट्स ऑफ द, नहीं मेरे ख्याल में पहला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके मैम। ठीक है, पहला। इंट्रोड्यूस वाला जो वर्ड है उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। इंट्रोड्यूस थोड़ा सा हाँ परेशान कर रहा है, जस्ट चेक इट। श्योर मैम। अच्छा जी, मोहसिन कह रहे हैं कि मैंने सबमिट करा दिया है। मोहसिन आप कहाँ पाए जाते हैं? ये है मोहसिन। अच्छा, और अली आपका भी चेक करती हूँ। Behind the mystery, ओके मैम। the snow under the desert, the forest buried beneath the desert। अच्छा, फॉरेस्ट है डेजर्ट के नीचे कि स्नो है? इंस्पायर्ड BHY के एच गलती से लिखा गया मैम, ये एच गलती से बाय मिडिल ईस्ट ट्रेडिशन, ये मिडिल ईस्ट की शॉर्ट फॉर्म है ME, ट्रेडिशन एंड कल्चर। अच्छा, बेसिकली मैम मेरा जो थीसिस है वो मिडिल ईस्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो मैंने कुछ हिस्ट्री से रेफरेंसेस लिए हैं और इस तरह मैम मैंने बनाया है। एक तो बात ये है कि सारे को कैप्स में लिखा है ना, तो इसलिए वो मी लग रहा है। या तो बाकी सारे को स्मॉल लेटर्स में लिखो, यानी सिर्फ स्टार्ट करो वर्ड को कैपिटल लेटर से, जैसे इंस्पायर्ड का आई कैपिटल हो, बाय के बाद फिर जो ME है वो दोनों कैपिटल में आए, तो उससे फिर हमें एकदम पता चलेगा कि ये मी नहीं है, ये ME कुछ और है। वैसे मिडिल ईस्ट अगर आप पूरा लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मी लग रहा है, मिडिल ईस्ट नहीं लग रहा। इंस्पायर्ड बाय मिडिल ईस्ट ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। अच्छा, The snow under the desert। अच्छा, स्नो क्यों भाई? The forest buried beneath the, ये नहीं सारी बातें समझ आ रही मैम। बेसिकली जंगल जो बेसिकली मैम अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो मिडिल ईस्ट में आज जो मिडिल ईस्ट का जो लाइक वो जो जैसे मैम
काफ़ी सारी सिविलाइजेशन यहाँ से आई हैं मिडिल ईस्ट से, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ हमें लाइक इनके अगर हिस्ट्री पढ़े तो मैम काफ़ी फिलोसफर इधर आए हैं मिडिल ईस्ट में, तो इसलिए मैम मैंने इसको ये नाम दिया था द फॉरेस्ट बuried beneath द डेजर्ट, यानी अब तो वहाँ पे रेगिस्तान है, तो बेसिकली उससे पहले जो जंगल लाइक मैम एक बड़ा फैंटेसाइज सा किया इसको मैंने थोड़ा। अच्छा देखो ये जो आपका पहला टाइटल है ना, बिहाइंड द मिस्ट्री, ठीक है, ये अच्छा है। हाँ, बिहाइंड द मिस्ट्री, ये एक अच्छा टाइटल हो सकता है। अच्छा, उसके नीचे अब आपने वो करना है, सब टाइटल बनाना है, तो आप उसके लिए कह सकते हो डिजाइनिंग अ म्यूजियम। यस मैम। डिजाइनिंग अ म्यूजियम इंस्पायर्ड बाय द मिडिल ईस्ट ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। ठीक हो गया मैम, बस ये टाइटल कर दो, डिजाइन द म्यूजियम। टाइटल है ऊपर का बिहाइंड द मिस्ट्री, उसके बाद सब टाइटल होगा इंस्पायर्ड डिजाइनिंग अ म्यूजियम इंस्पायर्ड बाय द मिडिल ईस्ट ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। ठीक है, ये मैम ये बिहाइंड द डिजाइन द म्यूजियम, ये सब टाइटल होगा ना इसका, इंस्पायर्ड बाय डिजाइनिंग, ये सब टाइटल है आपका, डिजाइनिंग अ म्यूजियम इंस्पायर्ड बाय द मिडिल ईस्ट ट्रेडिशंस एंड कल्चर। ठीक हो गया मैम, ये लिख दिया। ठीक है, ये टाइटल होगा। यस, ये आपका सब टाइटल है बच्चे, टाइटल आपका बिहाइंड द मिस्ट्री है। हो गया, क्लियर? यस मैम। अच्छा जी, अली इतना ब्लर, एक्सप्लोरिंग द डिजीज ऑफ, ये फिर कोरोना आ गया। अभी पहले कौन कोरोना कर रहा था? हसान, वो एक अच्छा हसान, ये जब तुम्हारा हसान, इज ही हसान इन द क्लास? हसान तुम्हारा जब ये पेंडेमिक फ्री नहीं, क्या था, पेंडेमिक प्रूफ अपार्टमेंट, मुझे बताना जरूर कि तुमने इसमें क्या किया है, क्योंकि I am actually still unaware about the terminology right now. मुझे नहीं पता कि पेंडेमिक प्रूफ हम किसी चीज को, और वो किस तरह से पेंडेमिक प्रूफ, इंसानों के साथ कोई चीज पेंडेमिक प्रूफ कैसे रह सकती है? आप मैम फॉर 1 मंथ और 1 वीक के लिए किया जा सकता है। सॉरी मैम, ये इसके लिए डिजाइन है जब आप मतलब 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए बिल्कुल लॉकडाउन हो जाता है बंदा, मतलब घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता। अच्छा, उस सिचुएशन में, हाँ, तो ये बताओ ना तुम फिर, मैं वही तो सोच रही हूँ कि आखिर दुनिया को आप बंद किस तरह कर सकते हो। अच्छा जी, लास्ट वन, एक्सप्लोरिंग द डिजीज ऑफ कोरोना थ्रू द डिजाइन ऑफ टेक्सटाइल, थ्रू द डिजाइन ऑफ टेक्सटाइल, नहीं थ्रू टेक्सटाइल डिजाइन। अली? यस। Exploring the disease of corona, वाला चूज किया था। exploring the feeling of death through textile design, नहीं, through textile design भी ये बिल्कुल तो की नहीं बन रही। exploring the नहीं, देखो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसका टाइटल दोगे द फीलिंग ऑफ डेथ, ठीक है? Ali, can you hear me? Ali, can you hear me? आवाज आ रही है? Okay, the feeling of death can be your title. Yes, ma'am. Yeah, feeling the death. अच्छा टाइटल हो सकता है, feeling the death. ठीक है? जी मैम, feeling the death. Feeling the death, ये है आपका टाइटल। अब इसका जो सब टाइटल है वो, अगर आप पहले सेंटेंस पे आ जाओ, एक्सप्लोरिंग द डिजीज ऑफ कोरोना। जी। Exploring the disease of corona using different textile mediums. Using different textile mediums. समझ आ गया? ठीक है मैम। Exploring the disease of corona using different textile mediums. Okay, I guess we are done with all the. जी। कोरोना पे नहीं कर रहा हूँ, कैसे भी फेयर पे कर रहा हूँ, तो वे स्पेसिफिकली नहीं हो जाएगा कि आपने कोरोना पे क्यों किया, कि मैं तो ओवरऑल फेयर को डिस्क्राइब कर रहा था, वो कोरोना को तो नहीं, जो स्पेसिफिकली इसमें से पूछेंगे कि आपने कोरोना को क्यों कर रहे हो। आपकी रिसर्च तो पूरी इस पे है, फेयर पे है, तो हमने मेंशन।
अली, आपने लास्ट टाइम मुझे ये बताया था कि यू आर एक्सप्लोरिंग द डिजीज ऑफ कोरोना, कि लोग उसके खौफ में मुब्तला होते हैं कि डिजीज सेल्फ से ज्यादा उसके हो जाने का खौफ होता है। मैम मैंने इसलिए कहा था कि हमने रिसेंट टाइम्स में ये मैंने फियर को फेस किया है ना, तो इसलिए मैं ये चूज कर रहा था। मैंने कोरोना के स्पेसिफिकली नहीं कहा था, मैंने कहा था हमने रिसेंट टाइम्स इसको फेस किया, इस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया है। अच्छा, तो फिर तुम्हें एक्सप्लोरिंग द डिजीज ऑफ कोरोना नहीं लिखना चाहिए, फिर तुम्हें कहना चाहिए एक्सप्लोरिंग द फियर ऑफ डेथ। ठीक है मैम, फियर ऑफ डेथ, ठीक है मैम। वो फिर जब आप अपना इंट्रोडक्शन दो, जब आप अपनी उसकी डिटेल में जाओगे ना, तो फिर आप उसको डिस्कस करोगे कि जैसे कोई भी पेंडेमिक जिस वक्त आता है, हिस्ट्री में किसी भी वक्त पेंडेमिक आते हैं, तो पेंडेमिक इटसेल्फ से ज्यादा उसका जो फियर है वो लोगों को मारता है, और लोग उसके लिए ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या होने वाला है। ठीक है, सो उस चीज को भी आप उस तरह से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है मैम, आपको ये प्रॉपर दोबारा से बना के ना आपको टर्न इन कर दूंगा फाइल में, क्लासरूम में। ठीक है, ओके बच्चों, आई एम गोइंग टू अटैच द क्विज नाउ इन योर ये जो आपका वीक 11 पे क्विज ऑन द लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, इसमें मैं आपका क्विज अटैच करने लगी हूं। ठीक है, कैन यू ऑल हेयर मी? ओके मैम। ठीक है, मैं इसमें आपका क्विज अटैच करने लगी हूँ। ये पता नहीं क्यों इतनी सारी स्लाइड्स क्यों अटैच हुई हैं, और मैं इसको ड्यू करने लगी हूँ। टुडे ही ड्यू होगा, लेकिन 124 हो रहे हैं इस वक्त। मैं इसको 150 तक कर रही हूँ। ठीक है, 150 AM। ड्यू 24 नहीं भाई, ड्यू आज 23 है, 24 है। अच्छा, आज 24 ही है। ठीक है, 150 पे ये ड्यू है और मैं इसको अटैच करने लगी हूं अभी। ओके, जिस वक्त आप सब लोगों का क्विज अटैच हो जाए, आप लोगों का जैसे ही क्विज अटैच होता है, आप लोग यू कैन लीव द क्लास एंड यू जस्ट कैन अटेम्प्ट योर क्विज। ओके ओके मैम। मैम 150 पे स्टार्ट करना है? नहीं जानी, आपने अभी ये अटैच हो गया, ये ले आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। अपने क्विज के फोल्डर को, जो ये मैं अब पढ़ रही हूँ, वीक 11 क्विज ऑन द लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये जो फोल्डर है इसको खोलो। आपने इसमें मैंने आपका पेज क्विज का अटैच कर दिया है। 150 तक, 125 अभी हुए हैं, 150 यू हैव 25 मिनट्स राइट नाउ फॉर दैट। 25 मिनट्स में अपना क्विज अटेम्प्ट करो एंड देन उसको सबमिट करा दो। कोशिश करो 15-20 मिनट्स तक उसको अटेम्प्ट करके उसको सबमिट करा दो। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग नहीं हैं क्लास में, दे कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द क्विज। ask them to just open it from the classroom and submit it। और जितने लोग इस वक्त क्लास में हैं, आई होप आप लोगों ने जिन 2 बच्चों को मैंने कहा था उन्होंने उसकी पिक्चर ले ली होगी। जस्ट शेयर दैट विद मी on in the WhatsApp group. Okay, bye from now and from my side. Allah Hafiz. Allah Hafiz ma'am. Okay ma'am. Allah Hafiz ma'am. Allah Hafiz।